गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पूनम एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 विच नेम इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हैं, है ना। अगर नहीं भी पता है तो कुछ नहीं, थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊंगी आपको, अगर पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता है तो। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पॉली का मतलब तो आप लोग सुने ही होंगे। पॉली जैसे आपने 8th क्लास में एल्जेब्रिक जो आपका चैप्टर था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें देखा था कि मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक टर्म होती है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 टर्म्स यूज हो रही है, 3 टर्म्स यूज हो रही है, ट्रिनोमियल्स। और वहीं पे अगर 2 से ज्यादा या फिर 2 टर्म्स यूज हो रही है तो वो सारे आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो पॉली का मतलब होता है ना मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है पॉली मीन्स मैनी, और आपका नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल लिखोगे तो टर्म और नोमियल्स लिखोगे तो टर्म्स। इन सारे टर्म्स में ऐसा होता है कि आपके पास में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई टर्म्स का मतलब क्या है, टर्म का मतलब क्या है, तो टर्म का मतलब कुछ भी नहीं है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल आपको पता, अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देती हूँ। वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल्स आपके होते हैं जो आपकी मैथ्स के साथ में अल्फाबेट्स यूज होते हैं, ए बी सी डी, पी वाई क्यू या फिर एक्स वाई जेड, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स जो कोफिशिएंट है आपके, यानी कि नंबर्स हैं जो आपके अल्फाबेट्स है नंबर्स के साथ में यूज हो रहे हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही आपकी टर्म होती है। तो आपको सीधी सी भाषा में लिख देना है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। कॉम्बिनेशन ऑफ combination of variable and coefficient, like that। अगर मैं लिख दूं 7x, ठीक है, तो ये आपकी एक टर्म है। आपके पास में आप देखेंगे कि एक नंबर है, कोफिशिएंट है, और दूसरा आपका वेरिएबल है। आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि वेरिएबल का मतलब होता है जितने भी आपके अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। कोफिशिएंट के साथ में मैं आपको बता दूं एक और चीज आपकी यूज होगी बार बार। पहले मैं इसे रब कर देती हूँ और देन उसके बाद में मैं बताती हूँ अगला एग्जांपल आपको दे करके ना कि उसमें आप लोग क्या यूज कर सकते हैं। मानिए यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, हमने लिया 7x प्लस 3x और प्लस 4। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अगर आपसे इसके अंदर आपकी मैम पूछे या सर पूछे, जो भी आपके क्लास में है, अगर वो लोग आपसे पूछते हैं कि आपके कितनी, इस एग्जाम्पल के अंदर आपके कितने टर्म्स है, आपको इजीली बताना है कि आपके पास में 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। दीज आर दी टर्म्स। ये सब क्या है, आपकी टर्म्स है कि आपके पास में इस एग्जाम्पल के अंदर 3 टर्म है। अगर आपसे पूछ लिए जाए कि मान ये जो ये एग्जाम्पल है इसी में 3x के फैक्टर कितने हैं, तो 3x में कुछ नहीं, आपको नॉर्मली बताना कि इसके फैक्टर है। 3 खुद एक फैक्टर है एंड x इज ऑल्सो अ फैक्टर। x भी आपका फैक्टर है। अगर आपको एक्स्ट्रा और लिखना भी है तो आपको पता है कि 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है। ऐसे इजीली आपकी मैम अगर आपसे पूछे 4 के फैक्टर बताइए तो भाई 4 तो है ही है और 1 सबका होता है, एज यू नो वेरी वेल। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर यहाँ से जाने के बाद भी आपकी मैम पूछती है कि भाई जो ये दोनों x यहाँ पे यूज हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने x यूज किया है, इट डजंट मीन कि x ही आपके वेरिएबल होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी वेरिएबल्स होती है। मैंने कहा सारे अल्फाबेट जो भी यूज होने वाले, ए बी सी डी पी वाई क्यू एक्स वाई जेड जो भी है वो सब आपके वेरिएबल। लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर आपकी मैम पूछती है या सर पूछते हैं कि आपका वेरिएबल कौन सा है, तो आपका वेरिएबल होगा आपका x। और वहीं पे अब मैं आपको अंतर बताती हूँ कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच में। बच्चों को बहुत मतलब होता है ना कि आती है इसमें डिफिकल्टी, बच्चे रहेंगे कोफिशिएंट भी एक नंबर है, कांस्टेंट भी एक नंबर है, तो नंबर तो है, दोनों नंबर है, लेकिन जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि कोफिशिएंट की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हैं या फिर एज अ क्वेश्चन आपकी कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट नंबर जो है
उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कॉमन वगैरह करना है तो इधर से उधर जाने पे उसकी वैल्यू माइनस हो जाए या प्लस हो जाए, लेकिन वैल्यू अगर 4 है तो 4 ही रहेगी। ठीक है, अगर जैसे मानिए एक होता है आपका कांस्टेंट, दूसरा आपका होता है कोफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा होगा 4, क्योंकि 4 की वैल्यू ना तो यहाँ पे बढ़ने वाली है और ना ही यहाँ पे घटने वाली है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपका बात करूं कोफिशिएंट क्या होंगे, तो कोफिशिएंट आपके यहाँ पे होंगे 7x और वहीं पे बात करें 3x। अब मानिए अगर क्वेश्चन आ गया पॉलिनोमियल है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि x की वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, भाई x की वैल्यू 2 ऐड करनी है। तो जब x की वैल्यू 2 ऐड करनी है तो यहाँ पे 7 है, 7 के साथ में x है। ठीक है, ये आया 2 है, यहाँ पे 7 2 14 हो गया। ये वैल्यू यहीं पे चेंज हो गई, जैसे x की वैल्यू चेंज हुई वैसे ही आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, 14 हो गई। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 14 ही हो सकती है, मानिए यहाँ पे 3 होता तो 7 3 आपके 21 हो जाते, यहाँ पे 0 होता तो 7 zeros आपके 0 हो जाते। ठीक है, तो वैल्यू आपके कोफिशिएंट की वैल्यू जब मर्जी चेंज हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और कांस्टेंट में, वेरिएबल में, कोफिशिएंट में या फिर टर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग दोबारा से उसके ऊपर कोई शॉर्ट बनाएंगे बहुत छोटा सा और आपको इजीली समझाने की कोशिश कर देंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिखा हुआ है और अगर मानिए इस पॉलिनोमियल की हमें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है और अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए भाई x की वैल्यू आपको रखनी है, एक मानिए 3 रखनी है। ठीक है, आपको आपके क्वेश्चन में बहुत सारी हो सकती है, -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन मानिए हमने सिर्फ नॉर्मल आपको समझाने के लिए एज एग्जाम्पल 3 रख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा जी 3 स्क्वायर, ये 3 यहाँ पर भी आपका 3 हो गया क्योंकि x का x की वैल्यू हमें पता है कि 3 है, तो यहाँ पे +4। 3 का स्क्वायर आप लोगों को बहुत पता ही होगा अच्छे से, अगर नहीं पता है तो यू शुड नो ना, अब तो याद करो भाई। ठीक है, 8th क्लास तक आप लोगों ने निकाल दिया, लेकिन 9th क्लास में तो कुछ पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोग रह जाओगे, फिर हमें मत कहना कि हमने बोला था कि आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी हर चीज की। हर चीज हम लोग थोड़ी ना आपको एग्जाम में बताएंगे, तो अगर स्क्वायर वगैरह नहीं आते हैं वो आप लोग सीख लीजिए। तो 3 की स्क्वायर क्या होती है, जैसे मानिए अगर आपको स्क्वायर के बारे में भी नहीं पता है फिर भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि स्क्वायर होते क्या है। अगर मानिए आपको लिखा हुआ है 1 की स्क्वायर कीजिए, कुछ नहीं है जी, 1 को 1 से इंटू करेंगे आंसर आपका 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही मानिए अगर आपका 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 को आप 2 से इंटू करिए, आपका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये कि 3 को आप 3 से इंटू करेंगे तो उसका स्क्वायर आपके पास में 9 आ जाएगा। तो ये आया जी आपका 9। जब बाहर एक नंबर होता है अंदर ब्रैकेट में एक नंबर होता है, वो भी आप लोगों को पहले से पता होगा कि बाहर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर से इंटू करना होता है। 3 3 भी आपका 9 होता है। वहां पे x आपका कुछ था ही नहीं, आपका 4 था, ये कांस्टेंट था, वो जो जैसे था वो वैसे रहा। तो ये सारे नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे। 9 और 9 आपको पता है 18 19 20 21 22। आपका जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो है 22 और यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको किसी भी मतलब मानिए आपको पॉलिनोमियल की कुछ आपका जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिलेगी और आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फिर उस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना होगा। उन सब अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताती हूँ जीरोस क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये भी आपकी बुक में आप जाकर के चेक करिएगा, ये आपका एक मेन टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी पूरी एक्सरसाइज है कि भाई आपके पॉलिनोमियल का जीरोस क्या मतलब आपके पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मानिए आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल है, मानिए ये आपका पॉलिनोमियल था, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। आपको जो इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है ना, उस वेरिएबल को इस तरीके से यूज करना है या ऐसा कोई नंबर यूज करना है कि उस नंबर की वजह से आपका पूरा पॉलिनोमियल जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए। जब आप इस तरीके का वेरिएबल यूज करते हैं कि आपका पॉलिनोमियल जो है पूरा कन्वर्ट हो गया जीरो में, उसी को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सॉरी, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं भी इंसान हूँ तो थोड़ा बहुत हड़बड़ा जाती हूँ या फिर एक्स्ट्रा बोल देती हूँ, फ्लुएंस में बोल देती हूँ, थोड़ी सी वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं,
उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन कहने का मतलब यही था कि वेरिएबल की वैल्यू ऐसी पुट करनी है आपको कि आपके पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए जीरो में। लाइक मैंने यहाँ पे आपके x की वैल्यू रखी है 2 रखी है, जो आपका पॉलिनोमियल है उसको चेंज करनी है 2। यहाँ पे आपको पता है p के साथ में आपका x का वैल्यू 2 है, 2 की स्क्वायर माइनस, ठीक है। 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, अभी हम लोग देख कर आए थे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 होता है। 4 और 2 2 भी आपका होता है 4, 4 में से जब 4 गया तो आपका आंसर क्या गया 0। तो इट मीन्स कि जो ये 2 है, 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आप लोगों के पास में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें भी ऐसे कुछ पूछा जाएगा और उसमें आपको यस और नो में आंसर करना है, लेकिन वही बात है ना, आपको रीजन देना पड़ेगा। तो जब आपको रीजन देना पड़ेगा तो रीजन आप इस तरीके से शो करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसके बारे में मैं आपको 4 बातें बता देती हूँ, क्योंकि वो 4 बातें अगर आपको याद रहेगी तो उसके बाद में मतलब कि आपकी मिस्टेक्स जो है बिल्कुल कम होगी। तो जो फर्स्ट बात है वो फर्स्ट बात आपकी है अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी अ जीरो। तो मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल में जो आप अपना वेरिएबल है उसे 0 रखें। उसे 0 रखेंगे तभी आपका क्या है 0 वो कन्वर्ट होगा आपका पूरा पॉलिनोमियल। यहाँ पे जैसे कि आपने अब एग्जांपल में देखा भी कि मैंने तो x की वैल्यू 2 रखी थी और फिर भी आपका पॉलिनोमियल पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये उसका। और इसकी जो सेकंड बात है वो सेकंड ये है, अब भाई मैंने ये कह दिया है कि 0 नहीं रखना है, तो इट डजंट मीन ना कि आपको 0 नहीं रखना है। आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं ना, कि मतलब मानिए आप एक पॉलिनोमियल का 0 भी रख सकते हैं। लाइक मैंने रखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2x था ना, यहाँ पे मानो मैंने 0। किन्हीं पॉलिनोमियल्स के अंदर आप लोग वेरिएबल की वैल्यू को 0 रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टॉपिक में कहा कि नहीं रखना है तो नहीं रखना है, क्योंकि मैंने बोल दिया था नहीं रखना है, रख सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे सेकंड वाले में मैं सेम बात बता रही हूँ आपको। वहां पे मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि 0 हो, बट इट डजंट मीन कि हमेशा ही 0 ना हो, कभी कभी 0 भी चलेगा। लाइक मैंने यहाँ पे 0 रखा, 0 की स्क्वायर 0 ही होगी और 2 zeros are 0 में से 0 गया, आपका आंसर 0 आ गया। तो 0 भी हो सकता है। और उसी के अलावा थर्ड पॉइंट में आपको बता देती हूँ कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज अ वन एंड ओनली वन जीरोस। अगर आप बात कर रहे हैं कि आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके साथ आपका क्या यूज होगा, लिख देती हूँ मैं एक बार आपके लिए, इजी रहेगा। अगर आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल है तो या तो आपके पास क्या होगा कि आपके जो जीरोस हैं वो इसमें कितने होंगे, आपके जीरो सिर्फ एक ही, आप उसका जो जीरो होगा वो हमेशा कितना होगा, इसके जीरोस हमेशा सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर फोर्थ के बारे में बात करें तो फोर्थ रूल भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अ पॉलिनोमियल कैन हैव अ मोर देन वन जीरो। और जरूरी नहीं है कि मतलब जो मैंने थर्ड आपको रूल बताया, मैंने बताया आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में मैं बता रही थी। तो लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसा होगा कि आपका सिर्फ वन ही जीरोस होंगे, एक जीरो से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे बात करें हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल का क्या होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल था। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मानिए क्वाड्रेटिक वाला आ गया या दूसरा कोई पॉलिनोमियल आ गया, तो उसमें आपके वन या फिर वन से ज्यादा जीरोस, वन भी हो सकते हैं या फिर वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे आपके वन और वन से ज्यादा भी जीरोस हो सकते हैं। तो ये 4 रूल्स अगर आपको याद है तो आप अपने किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। होप जितना भी चैप्टर आप लोगों को कराया गया है वो उतना चैप्टर आपको समझ आया होगा। वैसे आज मैंने आपको फुल चैप्टर कवर अप नहीं करवाया, क्योंकि वही बात है ना, एक साथ में बहुत सारा करवा दूंगी और फिर जब लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो फिर वही बात है, लास्ट टाइम हमारा लॉन्ग वीडियो था तो लॉन्ग वीडियो में आप लोगों का वही तरह के आलस से आने लगता है, ये तो बहुत बड़ी वीडियो है कैसे खत्म होगी। तो हम लोग आपके पास ट्राई कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे रखें, या आधी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आधी आपका नेक्स्ट पार्ट आपको
दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, जिससे कि आपको भी बर्डन नहीं लगेगा ना कि वीडियो बहुत लंबी है, इसको कैसे देखे, बोर होने लग जाओगे तो आप बोर नहीं होगे। और आई होप आपको समझ आया, और समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम लोग आपके लिए छोटा सा ही शॉर्ट सा ही पर बनाएंगे ज़रूर। बाकी सपोर्ट बनाए रखें, अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम लोग भी हमारा काम और अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।